Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm taking you to Lakemba, which is in Sydney, about 20 kilometer away from main CBD. आज जैसे कि ये सबब सिडनी का लिकम्बा बोलते हैं इस सबब को, और ये साउथ वेस्ट में वाक़या है और 20 किलोमीटर तकरीबन अवे फ्रॉम मेन एरिया ऑफ सिडनी। अच्छा, अब जैसे यहाँ रमज़ान शुरू हो गए हैं और रमज़ान के बिगिनिंग में यहाँ पे बहुत रौनक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कौंसल ने इजाज़त दे दी होती है इनको कि ये लोग शॉप से बाहर वो स्टॉल लगा सकते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशिया में लगते हैं। उसी तरह यहाँ भी कौंसल ने लोगों को दुकान जो शॉपकीपर्स हैं उनको परमिशन दी हुई है कि वो इस पूरे मंथ में आप बाहर अपने स्टॉल लगा सकते हैं। तो आपको मैं आज ये इन जगह ले जा के दिखाऊंगा कि कितना यहाँ रौनक होती है। और ये तकरीबन अब से 5 साल हो गया है कि इन्होंने इस फेस्टिवल को, रमज़ान के फेस्टिवल को बहुत बड़ा बना दिया और इसको एक कमर्शियल सतह पे लिया है। इसकी वैल्यू इंटरनेशनल हिसाब से वैल्यू कर दी है कि लोग आएँ, और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ स्टेट्स है, जैसे मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ और क्वींसलैंड, वहाँ से भी लोग यहाँ आते हैं। पूरा मंथ यहाँ पे रात के वक्त तकरीबन जैसे ही रोज़ा अफ्तार होता है उस वक्त से ये लोग यहाँ स्टॉल लगा लेते हैं, और तकरीबन हर किस्म के आपको यहाँ खाने मिलते हैं। बहुत यहाँ पे रौनक होती है। अगर आपका यहाँ आना हो कभी सिडनी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ स्टेट्स में रहते हैं कहीं भी, लेकिन आपका रमज़ान में अगर यहाँ का चक्कर लगे तो आप ज़रूर लिकम्बा आइए। लिकम्बा में आप आएंगे तो रात के वक्त ये मार्केट लगती है, फूड फेस्टिवल जिसके बोलते हैं, और यहाँ पे तकरीबन पूरे महीने में 1 मिलियन पीपल विज़िट करते हैं इस पूरे एरिया को। और यहाँ पे जो एक्चुअली जो खाने मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे हमारे अपने मुल्कों में मिलते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में, उसी तरह के टेस्ट, उसी तरह के खाने होते हैं। आपको ये देखें, स्टॉल के साथ साथ ले जाते हैं हम। ये यहाँ पे पराठा बना रहे हैं, ये फ्राइड गोश्त रखा हुआ है, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बनाते हैं। इनके खाने बहुत स्पाइसी, अगर आप स्पाइसी लाइक करते हैं तो आइए, आप बेशक आप यहाँ आके स्पाइसी फूड खा सकते हैं। और इन्होंने पूरी डीलें बना के रखी हुई हैं यहाँ पे, मतलब कि आप अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आपको सर्व हो। ये देखें, ये साहब हैं, ये बहुत इनके हाथ में अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त टेस्ट दी हुआ है। ये वीकेंड में समोसे बनाते हैं, और जो समोसे होते हैं वो उनका जवाब पूरे ऑस्ट्रेलिया में उस तरह के समोसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो इनका नाम शेरा है, और ये बहुत मशहूर हैं यहाँ सिडनी में अपने समोसों की वजह से, और दूसरे हलवे वगैरह सब ये बनाते हैं। तो मैं अब यहाँ पे देखें, आपको दिखाते जाता हूँ आगे तक, जैसे हम चलते जाएंगे। तो यहाँ अभी मेरे आया था तो इस वक्त अभी कम रश है। जैसे रात बढ़ती जाती है उस वक्त लोग काफ़ी आना शुरू होते हैं। तरावी के बाद लोग अपनी फैमिलियों को लेके आते हैं और यहाँ पे लुफ्त अंदोज़ होते हैं। यहाँ की मुख्तलिफ डीलें हैं खाने की। अगर आपको पाकिस्तानी खाना है तो यहाँ ये पाकिस्तानी खाना मिलता है। ये बहुत बड़ा अली स्टोर है, उसके बाहर इन्होंने खोला हुआ है। और यहाँ पे फिर आगे चलते जाएं तो फिर उसके साथ आपको और भी हम दिखाते हैं। ये देखें, इसमें इन्होंने हलीम बनाई हुई है, और उसके साथ ये बारबेक्यू रखा हुआ है। मुख्तलिफ सॉसेस के साथ सर्व करते हैं, और ये देखें, ये हलीम बन रही है और बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वही टेस्ट होता है जैसे कि आपको अपने मुल्क में मिलता है। ये देखें तवा, ये तंदूर ढाका हुआ है, इसमें तंदूरी चिकन बनाते हैं। और ये एक इन्होंने रोटी नान बनाया है, और नान के ऊपर अब ये चिकन शवरमा और चिकन कबाब सॉर्ट ऑफ बनाएंगे। यहाँ पे देखें, कैमल बर्गर
ये सिडनी का बहुत ही मशहूर बर्गर है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ इन्हीं दिनों में मिलता है, कैमल बर्गर। जब रमज़ान शुरू होते हैं उस वक्त जब ये लोग स्टॉल लगाते हैं तो ये यहाँ की एक ख़ास किस्म की डिश आप बोलें या एक ख़ास किस्म के प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो कैमल बर्गर के नाम से मशहूर है। ये आप देखें इन्होंने पूरी डील दी हुई है कैमल बर्गर की, उसके साथ आपको चिप्स भी मिलेंगे, उसके साथ बर्गर और ड्रिंक भी देंगे आपको। और ये ग्रीन चिकन है, उसके बाद ये चिकन टिक्का की स्मॉल पीसेस हैं और इस तरह बढ़ते जाएं तो इन्होंने काफ़ी इन्होंने रखा हुआ है चिकन की, बीफ की और लैम्प की काफ़ी डिशें होती हैं। और यहाँ इन्होंने साथ साथ तंदूर भी लगाए हुए हैं कि जैसे जैसे लोग आते हैं और उनको उसी वक्त फ्रेश देते हैं। तो मोस्टली लोग आके यहाँ इनकी जो इन्होंने एक मनी सेवा बनाया हुआ है कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको किस हिसाब से डील लेनी चाहिए। अब ये देखें ये मैंगो लस्सी बना रहे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। बहुत इनकी ये जो लस्सी के जितने भी ये हैं इनके ड्रम होते हैं ये सब के सब ओवरनाइट में सब के सब खाली हो जाते हैं क्योंकि यहाँ एक्चुअली बहुत लोग आते हैं और यहाँ जितना भी खाना बनता है वो एक ही रात के अंदर अंदर सारा बिक जाता है। यहाँ के जितने भी लोग हैं जो लगाते हैं, ये लेमन का जूस है, लेमन और उसके अंदर लेमन डाला हुआ है। और यहाँ ये चिप्स बनाते हैं आलू के पोटैटो के जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। ये शौरमा है, उसके साथ डोनर कबाब के बड़े बड़े रोल लगे हुए हैं। आगे आगे चलते जाएंगे तो आपको एग्जॉटिक यहाँ को डिशें पता चलती रहेंगी जो कि मोस्टली ये लेबनीज़ और मिडल ईस्टर्न बनाते हैं। ये पाकिस्तानी साहब हैं फवाद साहब, इनके खाने भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। और यहाँ इन्होंने फ्रेश नान बनाने के लिए तंदूर लगाया, तंदूर के अंदर इन्होंने बारबेक्यू की सीखें रखी हुई हैं, उसके साथ ये धुएँ के और बारबेक्यू के साथ जो ये बनते हैं इनके जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक चिकन टिक्का और शीश कबाब और लैम्प कबाब और बीफ कबाब, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं क्योंकि पाकिस्तानी लोग स्पाइस खाते हैं ज़्यादा, इस हिसाब से वो इनकी चीज़ें बनाते हैं, वो ये चीज़ें बनाते हैं और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें बनाते हैं। देखें लोग नीचे बैठे हैं फुटपाथ पे और ये पूरी रोड एक साइड से दूसरी साइड से कौंसिल ने बंद की हुई होती है और लोगों के लिए कार पार्किंग की जो है दूर दूर करके आते हैं और पैदल चल के यहाँ आना पड़ता है। ये फ्रूट एंड वेजी की शॉप है जो कि रात भर खुली रहती है यहाँ पे। ये हमारे मिडल ईस्टर्न फैमिलीज़ हैं जो कैरेट का जूस बेचते हैं, लेमन का जूस बेचते हैं, एवोकाडो का जूस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ साथ इन्होंने कनूफा भी रखा हुआ है। कनूफा एक अरबियन स्वीट है जो कि चीज़ सेवइयाँ और उसके साथ पिस्ताशियो और डिफरेंट चीज़ उसको मिला के ये लोग बनाते हैं और अरब ट्रेडिशन में ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसको बोलते हैं कनूफा। और ये अगर आपका यहाँ आना हो और आप लें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये आपके सामने रूह अफ़ज़ा के गिलास भर के रखे हुए, मैंगो के जूस रखा हुआ है और इसके साथ साथ आप देखते जाएंगे कि यहाँ काफ़ी लोग आते जा रहे हैं और इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते जाते हैं। ये साहब जो है ये यहाँ पे जलेबियाँ बना रहे हैं, फ्रेश जलेबी। आप चख के देखें, आप खा के देखें, आपको बहुत ही मज़े की लगेंगी ये जलेबियाँ क्योंकि ये उसी वक्त उतारते हैं और उसी वक्त बना के और कोई इसमें कैद नहीं है। आप अगर बाई करना चाहते हैं तो क्वांटिटी के लिहाज से आप एक जलेबी भी ले सकते हैं और जितना चाहें आप उसकी मिकदार बाई कर सकते हैं। देखें ये इन्होंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, अरेबियन सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द नेम ऑफ दिस बट इट्स लुक लाइक समथिंग स्वीट। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं। मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मुझे ये चीज़ लेने का, लेकिन ये देखें ये एक और शॉप है। यहाँ पोटैटो की वो स्टिक वाले चिप्स बनाते हैं जिनमें वो काफ़ी इनके अपने स्पाइस होते हैं, उसके साथ लगा के देते हैं और बहुत
मज़े के लगते हैं। ये स्लैशी बोलते हैं इसको, ये आइसी ड्रिंक होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। ये इन्होंने कोई स्वीट बनाई हुई है और उसके ऊपर ये क्रीम और पिस्ताचियो डाल के देते हैं और रीज़नेबल प्राइस। सारी चीज़ों की प्राइस बहुत रीज़नेबल है कि अगर आप चखें तो लाइक $5, $6, $7, $8, $10 के अंदर आप ले सकते हैं। ये नन साहब ने बॉयल कॉर्न रखे हुए हैं, भुट्टा जिसको उर्दू में बोलते हैं। ये देखेंगे उठा के देते हैं और इसमें लेमन स्क्वीज़ करेंगे, उसके साथ इनके अपने स्पाइस और बटर होता है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। ये एक और स्टॉल आपका आ रहा है, ये देखें, ये सॉर्ट ऑफ बांग्लादेशी पीपल ने लगाया हुआ है यहाँ पे और ये इनकी खाने हैं जो कि बारबेक्यू के हिसाब के भी होते हैं इसके साथ। अब आज जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो ये देखें, ये एक ख़ास किस्म की स्वीट है, क्रिप्स इनको बोलते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की चॉकलेट्स और ये बना रहे हैं तवों पे, पेन केक की तरह के बड़े बड़े बना रहे हैं। इसके ऊपर ये सबसे पहले चॉकलेट नटेला चॉकलेट स्प्रेड करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट डालेंगे लाइक बनाना, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट। और कीमत जो है इसकी $10 से $12 तक की होती है और इसके अंदर आप बहुत बहुत मज़े का होता है। लेकिन कभी आपका आना हो जब भी तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, प्राइस हैं, बहुत ही अच्छे हैं। गारमेंट की शॉप भी इन्होंने अभी तक खोली है। जानते हैं कि लोग काफ़ी आते हैं, सारी रात यहाँ पे शॉपिंग होती है, तो कुछ लोगों ने अपनी गारमेंट की शॉपें भी खोल के रखी हैं। और यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं कम्बा में, जो अरब पीपल होते हैं उनके जो ड्रेस होते हैं, उनके आदमियों के, औरतों के, वो बिल्कुल सेम ट्रेडिशन के ड्रेस यहाँ इस सबब में मिल सकते हैं। जैसे अरब में लंबे लंबे ड्रेस पहनते हैं आदमी लोग, उस तरह के यहाँ ईद पे भी लोग पहनते हैं, तो वो ईद की शॉपिंग भी करते हैं। ये फिर एक और शॉप आ गया, फ्रूट शॉप है। उसके साथ साथ ये दूसरे बारबेक्यू वाली चीज़ें बना रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सीधे चलते जाएं तो आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे खाने और चीज़ें मिलेंगी। अब ये साहब भी यहाँ बना रहे हैं और काफ़ी सारी रात यहाँ पे चहल पहल रहती है। और आप एक दफ़ा आप इसके अंदर आ जाए इस मार्केट पे, ये देखें, इन्होंने कैमल बर्गर के वालों ने कैमल को भी यहाँ कैमल टॉय जो है उसको टांगा हुआ है। से ये सिंबल है कि यहाँ पे प्योरली कैमल बर्गर मिलता है। पार्डन मी, एक्सक्यूज़ मी। तो कैमल बर्गर बहुत मज़े का होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये जिस हिसाब से अरब पीपल बनाते हैं कि कैमल बन के अंदर कैमल का कबाब रखते हैं और उसके साथ लेटस और उसकी जो लवाज़मात और उनके स्पाइस के साथ देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये सॉर्ट ऑफ खोया टाइप का चीज़ है जो कि यहाँ बहुत चलता है। इसके साथ इस ड्रम में चाय है। तो ये अरब पीपल की एक ख़ास किस्म की लेमन टी होती है जो कि बहुत लाइकेबल होती है, यहाँ बहुत ये चलती है। आप ये देखें, ये लैम्प का कबाब है और साथ में चिकन का रोल है। तो ये जब आप उनसे बोलते हैं कि चिकन और लैम्प कबाब, तो ये इस तरह इसको काट के उसको एक लेबनीज ब्रेड आती है उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं। उसके बाद फिर लेटस या तबूली और उसके साथ यहाँ लेबनीज पीपल के एक ख़ास किस्म के पिकल होते हैं, वो ऊपर डालते हैं और फिर सॉस जैसे आप लाइक करें उस हिसाब के और चिली वाला सॉस डालते हैं। वो बहुत ही मज़े का लगता है। ये साहब यहाँ पे भुट्टे भून रहे हैं और ये बहुत अच्छे से होता है और बहुत टेस्टी भुट्टे होते हैं इनके। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था। ये यहाँ की स्वीट हैं, क्रेप्स बनाई हुई है इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की। तो यहाँ बच्चे बहुत लाइक करते हैं इस किस्म की चीज़ों को। ये इन्होंने एक ख़ास किस्म की डिश है और बहुत मज़े की होती है। इनके जो भी बनाते हैं इनके ये सारी प्रोडक्ट्स एक ही रात के अंदर सारी ख़त्म हो जाती हैं। ये जो पूरी मार्केट है ये
खुलती है तकरीबन 6 बजे, जैसे ही रमज़ान ये रोज़ा अफ्तार होता है खोलते हैं, और रात के 3 बजे तक खुली रहती है। यहाँ पे सबसे फेमस जो स्वीट है अरब लोगों की, उसको बोलते हैं कनूफ़ा। ये जो देखें ये साहब बना रहे हैं कनूफ़ा, इन्होंने इसके ऊपर इन्हें एक उसने कंटेनर में निकाला, उसके ऊपर फिर ये एक स्वीट सिरप डालते हैं और उसके ऊपर स्वीट सिरप डालने के बाद ये उसके ऊपर ड्राई फ्रूट लाइक पिस्ताशियो और अदर किस्म के उसको स्प्रेड करके देते हैं। तो जब आप इसको खाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश में ये आती है। और ये दो गाइस बहुत मिलनसार थे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ हमें अपने कैमरे पे लेके आएँ और हम आपके रिकॉर्डिंग में शामिल होना चाहते हैं। तो फिर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता हूँ, यहाँ आपको मैं और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखें, इन्होंने वाटर रखा हुआ है। फिर यहाँ ये जैसे पाकिस्तान में लेमन सोडा मिलता है, इस स्टॉल पे इन्होंने लेमन सोडा बनाया हुआ है, जो कि लेमन, यहाँ के लेमन डिफरेंट वाले होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेमन होते हैं। ये इसको स्क्वीज़ करके उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं, उससे उसके अंदर खटास और मिठास का तवाज़ुन बहुत ही इक्वल होता है। और ठंडा, बिल्कुल ठंडा चिल करके ये लोग उसको देते हैं। तो आप जब ये इस तरह की ड्रिंक पीते हैं, आपने खाना खाया है, कोई आपने फैटनिंग स्टफ़ खाया है, लाइक आपने बहुत ही लैम्प कबाब और चिकन कबाब और इस तरह के जो चीज़ें खाते हैं बहुत ऑयली टाइप की, उसके बाद अगर आप इस तरह की लेमन की कोई चीज़ खाते हैं तो डिटॉक्स करती हैं। ये इन्होंने सारे कॉर्न रखे हुए हैं। कॉर्न वन ऑफ द फास्ट सेलिंग आइटम है यहाँ पे। ये वो बना रहे हैं, गोंसल इनको बोलते हैं। ये टर्किश ब्रेड की तरह की होती है, टर्किश पीपल बनाते हैं, एक पराठे की तरह की। जैसे हमारे पाकिस्तान में आलू भरे पराठे, मूली के पराठे या इस तरह के जो हम लोग कीमे भरे पराठे होते हैं, ये लोग उसी सॉर्ट ऑफ मेथड इज़ द सेम, लाइक रोटी बना के उसके ऊपर ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेनिश और चीज़ें डाल के, चिकन डाल के उसको रोल को वो करके दोबारा से पराठे की तरह बना के उसको सेल करते हैं, जो बहुत मज़े का होता है। इन साहब ने तो बहुत ही प्यारा बनाया है, एक लव हार्ट की तरह का इन्होंने अपना कियोस्क बनाया हुआ है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। और ये जो लेमन जूस है यहाँ का फेवरेट जूस है, जो कि बहुत ही फास्ट सेलिंग आइटम है। लोग बहुत लाइक करते हैं इस लेमन जूस को, स्पेशली जब यहाँ आते हैं। और मुख्तलिफ चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा। ये देखें, ग्रीन चिकन बनाई हुई है, कितना ज़्यादा ग्रीन इन्होंने इसको की हुआ है। और इसका टेस्ट मैंने टेस्ट किया है, बहुत मज़े की होती है ग्रीन चीज़। देखें, ये साहब जो हैं ये इनको टेस्ट करा रहे हैं, और यहाँ पे दूसरे या आप आएँ और ये आपको फ्री में भी टेस्ट कराएंगे कि पहले आप बाय करने से पहले आप को ये चखा देते हैं वेदर कि यू लाइक और नॉट। इफ़ यू लाइक सो यू कैन बाय दैट प्रोडक्ट। सो लोग काफ़ी आते हैं, खाते हैं, चखते हैं और फ़रोग़ दिली से ये लोग, और इनका इखलाक भी बहुत अच्छा होता है इस, क्योंकि लोग बहुत लाइक करते हैं इनकी खानों को और इस तरह की चीज़ें के। ये देखें, एक और स्टॉल है डोनर कबाब का। इन्होंने चिकन कबाब और लैम कबाब, बीफ कबाब और प्लस ये लोग बर्गर भी बनाते हैं। और ये कबाब जो है मोस्टली जो है उसके अंदर रखते हैं एक किस्म की लेबनीज़ ब्रेड और एक टर्किश ग्रीक ब्रेड आती है। ग्रीक ब्रेड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रेड फ्रॉम लेबनीज़ ब्रेड, और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रेड होती है। उसके अंदर ये बीफ कबाब, लैम कबाब और चिकन कबाब, विच एवर कबाब यू लाइक, सो दे पुट इन दैट ब्रेड। तो ये देखें, ये एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ कनूफ़ा का स्टॉल। इन जो ये लेडीज़ खड़ी हैं, इन्होंने अभी सामने इसको एक कंटेनर में निकाला है, और इसमें चीज़ की मिकदार बेतहाशा होती है कनूफ़ा में, कि जब आप उसको काटते हैं नाइफ से तो वो चीज़ इतना उसमें लटका हुआ होता है कि आप देखेंगे तो उसके ऊपर ये जब निकालते हैं उसके बाद ये उसके ऊपर पिस्ताशियो स्प्रेड करते हैं और एक स्वीट सिरप सब जगह मिक्स करके आपको नाइफ के फोक के साथ देते हैं। तो बहुत ही मज़े का होता है ये कनूफ़ा, और बहुत ज़्यादा चलता है। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ इस पूरी मार्केट में मेरे ख़्याल
साल में 10 या 15 स्टॉल्स इन्होंने कनूफा के लगाए हुए हैं कि कनूफा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आइटम और स्वीट जो है बहुत लाइकेबल स्वीट होती है इस मार्केट की। तो लोग सारी रातें यहाँ पे आते हैं, चलते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल भी हैं, बैठने की जगह भी है और फैमिली एटमॉस्फेयर होता है। आप आएँ, आपकी पूरी फैमिली इंजॉय करेगी। बच्चों के लिए अलग स्टॉल बने हुए हैं, जैसे बच्चे लाइक करते हैं कि स्वीट खाना, क्रिप्स खाना, और ये पोटैटो स्टिक्स बहुत फेवरेट है इसके अंदर बच्चों में और बड़ों में। ये एक पूरे पोटैटो को रोल करके काट के और एक स्टिक पे लगा के फ्राई करके देते हैं, और वहाँ पे हर किस्म का स्पाइस रखा होता है। एक तो हॉट स्पाइस रखा है कि अगर आप हॉट खाना चाहते हैं तो हॉट, माइल्ड एंड वेरी हॉट। तो मुख्तलिफ पीपल हैं, वो अपने हिसाब से खाते हैं। ये देखें, ये शॉप है, यहाँ से जानेमाज़ मिलती हैं और मेंस एंड वुमेंस वेयर मिलते हैं, जो कि ईद और बकरे ईद और मुख्तलिफ फेस्टिवल में लोग यहाँ से बाई करते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। पूरा का पूरा आप एक तरफ गए हैं, वो पूरा बना हुआ है, सजा हुआ है वहाँ पे। और ये मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ। ये इन्होंने फ्रूट सैलेड रखी हुई है, जो कि बहुत पसंदीदा चीज़ है यहाँ की। और जिस वक्त यहाँ अफ्तार होता है तो अफ्तार में एक बांग्लादेश लोगों ने अपनी अलग से एक सेक्शन बनाया हुआ है, वो आपको मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। वो अफ्तार के वक्त ऑन करते हैं, उसमें उनके पास सारी अफ्तार की चीज़ें होती हैं, समोसे, पकोड़े, स्प्रिंग रोल और काले छोले और उस तरह की जो बांग्लादेशी पीपल चीज़ें बनाते हैं, वो तमाम की तमाम मिलती हैं और वो तमाम की तमाम उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। ये क्योंकि लोग बहुत खाते हैं। देखिए, एक और कनूफा आ गया, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था। ये देखेंगे, इसके न बना लिया, अब इसके ऊपर स्वीट सिरप डाल रहे हैं ताकि अंदर का जो चीज़ है वो सॉफ्ट रहे और ऊपर से जो है वो थोड़ा वो क्रंची रहे। तो ये बहुत इसको पकाते हैं और इनको बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं जो ये कनूफा बनाते हैं। ये अरब की एक ख़ास डिश है, जो कि यहाँ मोस्टली अरबी पीपल इसको लाइक करते हैं और वही ज़्यादातर खाते हैं। मैंने भी ली थी, कनूफा लिया था और मेरे बहुत ही मज़े का था और मैंने उसको मैंने खाया और उसको बहुत पसंद किया था, लोगों को भी नहीं दिया। ये देखें, ये अपनी इस डिश के अंदर से कोई सूप निकाल रहे हैं और ये इन्होंने वो ख़ास किस्म की चिकन बनाई है। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये रूह अफ़ज़ा सॉर्ट ऑफ थिंग है, मिल्क में बनाया हुआ है। इन्होंने अभी लास्ट ईयर ही ये होटल खोला है और नवाब के नाम से, और जो कि इनका बहुत बिज़ी होता है, रमज़ान में भी बिज़ी होता है और वैसे भी इनका ये होटल जो है बहुत अच्छे से चल रहा होता है। रमज़ान में तो इसलिए बिज़ी होता है कि सारी रात इनकी ये जो शॉप है खुली रहती है और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं रात के वक्त और इनका काफ़ी सेल होती है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ चलने की जगह अभी टाइट होती जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत लोग आ रहे हैं और वो अपनी फैमिलियों के साथ आते हैं और यहाँ से लुफ्तअंदोज़ होते हैं। एक्चुअली या सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो पूरी रात खुली रहे, लेकिन ये रमज़ान के महीने में इस जगह को काउंसिल ने इजाज़त दी हुई कि इसको पूरी रमज़ान के महीने में आप इस मार्केट को खोल सकते हैं और यहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं। और जो यहाँ स्टॉल लगाते हैं उनको बहुत बड़ा यहाँ से प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको शुरू में बताया था कि यहाँ ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल एक महीने में के अंदर विज़िट करते हैं। तो उसको अगर आप देखा जाए तो 1 नाइट के अंदर तकरीबन 200,000 और इस तरह के पीपल जो आते होंगे इसके अंदर और अच्छा लोग यहाँ पे अपनी फैमिलियों के साथ लुफ्त अंदोज़ होते हैं। अभी ये देखें, आगे चलते जाते हैं। यहाँ इन्होंने ब्लू पर्पल लाइटें लगाई हुई हैं और जैसे अभी ये टाइम आगे गुज़रता जाएगा, जैसे रमज़ान आगे बढ़ते जाएंगे तो उस वक्त यहाँ पे और इतना रश होता है कि यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती है। तो फिर अभी जैसे आप फ्राइडे
फ्राइडे आने वाला है, तो उसके बाद फिर फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ, क्योंकि फिर वीकेंड आने लगता है तो लोगों के लिए आगे फिर ऑफ होता है काम से, तो आके सारी रात यहाँ पे गुजारते हैं। उनको काफ़ी यहाँ अच्छा लगता है। ये देखें, फ्रेश ऑरेंज जूस, फ्रेश कैरेट जूस, और ये पॉट्स में इन्होंने बनाया हुआ है। कोई रूह अफ़ज़ा, ये मुख्तलिफ़ किस्म की ये इन्होंने बनाया है। कॉर्न बना रहे हैं जिसके ऊपर बटर लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत मशहूर है कॉर्न। जब आप लेते हैं तो वह आपको कॉर्न के ऊपर यहाँ पे बटर लगा के देते हैं, और आपको मुख्तलिफ स्पाइस वहाँ पे चॉइस होती है कि आप किस किस्म के स्पाइस इन कॉर्न के ऊपर आप लगाना चाहते हैं। ये पोटैटो स्टिक हैं जो कि फिर से दोबारा से स्टॉल लगा लिया इन्होंने और लगाया हुआ है, जो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये आइटम यहाँ पे चलते हैं। लोग इन आइटम को लाइक करते हैं, सारी रात इनकी सेल होती है इन आइटम से। और एक पोटैटो स्टिक जो है उसकी कीमत जो है $7 होती है। वर्चुअली पैसा एक स्टिक के लिए तो ज़्यादा होता है, लेकिन वो वर्थ है क्योंकि बहुत टेस्टी होती है, मज़े की बनाती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के लेमन एंड लाइम दोनों के ड्रिंक रखे हुए हैं और दोनों खट्टे होते हैं। ये साहब जो अरबी खड़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं कनूफ़ा बनाने में। इनका कनूफ़ा यहाँ पूरे सिडनी में बहुत मशहूर है। ये स्पेशल ये शॉप लगाते हैं रमज़ानों के दिनों में। पहले इनकी शॉप लिकम्बा में हुआ करती थी, लेकिन अब इन्होंने डिफरेंट किस्म के बिज़नेस में चले गए। लेकिन कनूफ़ा ऑन द रिक्वेस्ट बनाते हैं, या फिर जब भी रमज़ान होते हैं, रमज़ान नाइट में जब मेले और कहीं ईद फेस्टिवल होते हैं, तो ये साहब यहाँ पे अपना कनूफ़ा का स्टॉल लगाते हैं। ये देखें, ये अरब का एक ख़ास ट्रेडिशन है। इस तरह करके ये इसके अंदर चाय बना के निकालते हैं। ये इनके शोल्डर पे पूरी बहुत बड़ी केटल है, और इस तरह की जो है आपको ये देखने में अरब में और इराक में और दूसरे अरब इन मुल्कों में मिलेंगे। लोग इस तरह की चाय सेल करते हैं। पूरे शोल्डर पे इन्होंने बहुत बड़ी केटल लगाई हुई है, और इस केटल में इन्होंने पूरी वो चाय का कावा भरा हुआ है। आप आएँ इनसे ले, और कीमत बहुत ही सस्ती है। ओनली $2 में वो आपको एक कप देते हैं, जो कि बहुत ही मज़े का कावा होता है। लोग काफ़ी ख़रीदते हैं। मैं एक्चुअली अभी ये व्लॉग बना रहा था, मैं ले नहीं सकता था, लेकिन मेरा भी दिल कर रहा था अभी ये लेने का। लेकिन जैसे एज सून एज मैं ये व्लॉग ख़त्म करूँगा तो फिर मैं इन साहब से ये लूँगा। ये देखें, ये टर्किश साहब हैं, ये टर्किश टोपी पहने हुए हैं, ये भी कनूफ़ा बेच रहे हैं, और कनूफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त इनका होता है। और ये बहुत खुश हैं क्योंकि इनके पहले ही ऑलरेडी इनके बहुत ज़्यादा ये कनूफ़े के जो जितनी प्रोडक्ट्स थी वो पहले ही खलास हो चुकी हैं। अभी 2-3 और रहती हैं, और पीछे ये वहाँ पे इनके शॉप के अंदर बार बार बन के आता रहता है, और लोग इनके पार्डन मी कनूफ़ा को बहुत लाइक करते हैं। और ये जो इनकी एक ख़ास बात है, जब ये कनूफ़ा बेच रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं, तो ये पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने एक टर्किश हेड पहना हुआ है। उसके साथ ये ट्रेडिशनल डांस भी कर रहे होते हैं, जो कि बहुत लाइकेबल है। और ये देखें, इनका एक थाल ख़त्म हो गया, अब ये यहाँ से हटा रहे हैं, और ये उसको बजा के थाल को उनको दूसरा थाल मंगवाने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको और प्रोडक्ट दिखाते हैं। शॉपिंग खुली है, इसके साथ ये दूसरी शॉप, इंडियन शॉप भी है, पाकिस्तानी शॉप है। एक ख़ास किस्म का कावा होता है, ये एक ख़ास किस्म की नमक है या कोई रेत टाइप का चीज़ है, उसके अंदर वो गर्म होती रहती है, और इनके इन्होंने एक ख़ास किस्म की ये केटल रखी हुई है, उसके हिसाब से वो गर्म होती रहती है, और जैसे जैसे लोग आते हैं उनको वो चाय निकाल के देते रहते हैं, और बहुत अच्छी चाय बनाते हैं लोग। ये एक ख़ास चकोर किस्म के ये पराठे बना रहे हैं। ये ग्रीन चिकन है और चिकन टिक्का है। ये ख़ास किस्म की चाइनीज़ डिश बना रहे हैं साहब, और बहुत इनकी जो ये प्रोडक्ट्स है बहुत लाइकेबल होती है। लोग खड़े हैं ख़रीदने के लिए, और लकीली अभी इनके पास इतना रश नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है यहाँ पे लाइनें लगने शुरू हो जाती हैं, और लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ता है एक चीज़ ख़रीदने के लिए।
क्योंकि ये मार्केट जो है ऑस्ट्रेलिया और सिडनी की वाहिद मार्केट है जो कि रमज़ान में लगती है। ये साहब मुझे थम्स अप करके दिखा रहे थे और मुझे चेयर अप कर रहे थे, और इस तरह के काफ़ी खुश अखलाक लोग होते हैं यहाँ अरब के भी। और आप जाएं तो वो आपको अपनी प्रोडक्ट जो है फ्री में टेस्ट भी करवाएंगे और आपसे एक अच्छे तरीके से डील करते हैं। और ये एक वैरायटी सेंटर है जो ये पाकिस्तानी इंडियन और ग्रोसरी की शॉप है। इसके अंदर काफ़ी पाकिस्तान की सारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और इसके साथ ही इस्लामिक कल्चर शॉप है जहाँ के ये अरब ड्रेस मिलते हैं। अब आगे चलते जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये बच्चों का स्टॉल लगाया हुआ है, और इसे के साथ साथ यहाँ लोगों ने और डिफरेंट किस्म की शॉप्स हैं। ये एक और शॉप है, चिकन एक्सप्रेस शॉप है, क्रिस्पी चिकन बोलते हैं। ये भी बहुत इनकी अच्छी होती है, बिल्कुल वैसी होती है जो कि पाकिस्तान और इंडिया में और हमारे साउथ एशिया में चिकन को फ्राइड करके और या स्किन वाली चिकन को फ्राई करते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होती है। ये डिफरेंट सेक्शन है, यहाँ तक पूरा जो है स्टॉल जो है, यहाँ तक मेन स्टॉल जो थे यहाँ तक थे। और अब जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वहाँ राइट हैंड पे कुछ और स्टॉल लगे हुए हैं, उस तक मैं ले जाता हूँ। उसके आप वो भी देख लीजिए। ये इस्लामिक शॉप हैं और जहाँ के ड्रेस मिलते हैं और इस्लामिक बुक्स मिलती हैं, जो कि यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में इस्लामिक स्कूल हैं या मस्जिद है, उनको यहाँ से यहाँ के कुरान शरीफ और यहाँ की जो इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं वो उनको भेजी जाती हैं यहाँ। फिर स्कूल यहाँ आन के अपने स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें बाय करते हैं ताकि वो उनके स्कूल के निसाब में काम आ सके। अभी यहाँ देखेंगे कितना बिजी है, या आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आपको और नज़र आता जाएगा। यह पूरा का पूरा कितनी प्यारी लाइट लगी हुई है यहाँ पे कि सारा वो शेड हुआ है इन्होंने, क्योंकि राउंड बन के दिए। लोग फुटपाथ पे बैठे हुए हैं और अपनी फैमिलियों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। राइट एंड लेफ़्ट दोनों तरफ लोग आते जाते रहते हैं, और यहाँ ग्रोसरी की शॉप भी सारी रात ओपन रहती है। अब जैसे ईद करीब आती जाएगी तो यहाँ बहुत बिजी होगा। इन साहब ने कैमल की प्रोडक्ट्स को पब्लिसिटी करने के लिए एक टॉय कैमल को यहाँ रख दिया है। ये इनका सिंबल है कि ये कैमल बर्गर बेचते हैं यहाँ पे, ताकि लोग आएँ और अट्रैक्ट करें। कैमल बर्गर एक्चुअली बहुत ही मज़े का होता है। उसके जो मीट होता है उसमें थोड़ा सॉल्ट होता है, और ये लोग जिस हिसाब से बनाते हैं अरब लोग बारबेक्यू पे, तो उसका टेस्ट जो है ना उससे ज़्यादा बीफ से ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो ये देखेंगे, और इधर सारे लोग राइट एंड लेफ्ट एंड मिडल ऑफ द रोड दे आर वॉकिंग, एंड वो बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ मार्केटें नहीं लगती। यहाँ पे शॉप्स 9 to 5 होती हैं। पब्लिक वीकडेज में और वीकेंड में पब्लिक्स एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में सारा कारोबार जो होता है 9 to 5 ही होता है, मंडे टू फ्राइडे। बट थर्सडे को इन्होंने लॉन्ग आवर्स किए हुए होते हैं। आम दिनों में भी लॉन्ग आवर्स जो होते हैं वो काउंट होता है 9 to 9 o'clock। सुबह 9 बजे थर्सडे को खुलती हैं शॉप सारे बड़े बड़े रिटेलर्स में, और वो बंद हो जाती हैं। होपफुली आपने आज का मेरा व्लॉग लाइक किया होगा। अगर लाइक करें तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। फिर मैं आपको दोबारा मिलता हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।
है।